डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको दिसंबर 2023 के अंदर जो BLI 13 का पेपर आया था उसको सॉल्व कराएंगे, क्योंकि जो जून 2024 के अंदर जितने भी अभी तक दोनों तीनों एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम में ओल्ड पेपर में से क्वेश्चन पक्के आए हैं। इसलिए आप ये वीडियो अंत तक देखें और सॉल्व असाइनमेंट और सॉल्व क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट रूप से देख के सॉल्व करके जाएं, ताकि आपको एग्ज़ाम पेपर में एक बूस्टर डोज की तरह ये वीडियो काम कर सके। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज ए क्या है? तो एक डायरेक्टरी है। सेकंड क्वेश्चन, द फर्स्ट नाउन प्रिंटेड बुक इज, कि पहली जो प्रिंटेड बुक है वो कौन सी है? आपका फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है डायमंड सुरता, कि डायमंड सुरता का अगर तुम हिंदी में देखोगे। तीसरा क्वेश्चन है, एशियन रिकॉर्डर इज ए, कि एशियन रिकॉर्डर क्या है? आपके दूसरे चैप्टर में न्यूज डाइजेस्ट इसका आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोलता है BSI स्टैंड फॉर, मतलब BSI की फुल फॉर्म क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इंफॉर्मेशन विल यू फाइंड इन एब्स्ट्रैक्टिंग प्रोडिकल, कि आप एब्स्ट्रैक्टिंग प्रोडिकल्स जो हैं उनके अंदर कौन से प्रकार की इंफॉर्मेशन या सूचना प्राप्त करते हैं? तो उनके अंदर करते हैं बिब्लियोग्राफी और एब्स्ट्रैक्ट की सूचना प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है आपका ये कहता है कि विज्ञान प्रगति इज पब्लिश्ड बाय, कि विज्ञान प्रगति किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो विज्ञान प्रगति पब्लिश की जाती है निष्क्रिय द्वारा, और ये हिंदी में होती है विज्ञान प्रगति, और मंथली पब्लिश होती है। क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिश द स्टेटमेंट्स ईयर बुक, कि स्टेटमेंट्स ईयर बुक्स को कौन पब्लिश करता है? तो मैकमिलन नाम का एक पब्लिकेशन है, वो आपका इसको पब्लिश करता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपका, कि इंडिया ए रेफरेंस एनुअल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि इंडिया रेफरेंस एनुअल जो एग्जाम्पल है ये किसका है? ये ईयर बुक का एग्जाम्पल है। उसके बाद है फेमस फर्स्ट फैक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फेमस फर्स्ट फैक्ट किसका एग्जाम्पल है? वो हैंडबुक का एग्जाम्पल है। आपका चैप्टर नंबर 2 में से लगभग 10 से 15 सवाल एक ओनली चैप्टर 2 कवर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, की सेकेंडरी सोर्स इंफॉर्मेशन का को कौन सा इसमें स्रोत है? तो जनरल एवं ये प्राइमरी सोर्स होता है, पेटेंट प्राइमरी सोर्स होता है, स्टैंडर्ड प्राइमरी सोर्स होता है, ईयर बुक जो होता है ये आपका सेकेंडरी सोर्स होता है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, इनसाइक्लोपीडिया आर यूजुअली लोकेटेड इन विच सेक्शन ऑफ लाइब्रेरी, की इनसाइक्लोपीडिया है जो लाइब्रेरी के कौन से सेक्शन में रखे मिलते हैं? ये आपको रेफरेंस सेक्शन में मिलते हैं। जितने भी डिक्शनरी हैं, इनसाइक्लोपीडिया हैं, ये सारे रेफरेंस सेक्शन में ही आपको मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्टियरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आपके फर्स्ट चैप्टर में प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्टियरी सोर्स, ये तीनों टाइप के सोर्स दिए हुए हैं, और बिल्कुल शॉर्ट में आप वहाँ से पढ़ लेना। तो रिसर्च पेपर प्राइमरी सोर्स होता है, थीसिस प्राइमरी सोर्स होता है, एब्स्ट्रैक्टिंग प्रोडिकल सेकेंडरी सोर्स होता है, लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज ये टर्टियरी सोर्स आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 13 मतलब 13 ये कहता है, एशियन रिकॉर्डर
इज एंड पब्लिकेशन की एशियन रिकॉर्डर है वो किस टाइप का पब्लिकेशन है, वो वीकली पब्लिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इंटरनेशनल वूज हु इज पब्लिश बाई। एक इंटरनेशनल है वो पब्लिश कौन करता है जिसका नाम है हुज हु, कि कौन कहाँ, नहीं कौन कौन, हिंदी में इसका है कि अंतर्राष्ट्रीय कौन कौन। तो इसको कौन पब्लिश करता है, इसको करता है यूरोपा एक पब्लिकेशन है वो इसको पब्लिश करता है। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें लिखा है कि यूनिवर्सिटीज़ हैंडबुक इज ए, कि यूनिवर्सिटी की जो हैंडबुक है वो क्या है। देखिए वो एक डायरेक्टरी है, आप इनमें अंतर समझिए। ईयर बुक मंथली होती है, जनरल पेपर वो पेपर होता है जो कोई रिसर्च करता है, बिब्लियोग्राफी रेफरल होती हैं, और डायरेक्टरी जो होती है जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी, एलो पेज वगैरह डायरेक्टरी। तो ये सब डायरेक्टरीज होती हैं जो आपको एक तरह से निर्देश देती हैं, मतलब निर्देशिका बोलते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 16 करंट कंटेंट इज एन एग्जाम्पल, की करंट कंटेंट किसका एग्जाम्पल है। तो ये है CAS करंट अवेयरनेस सर्विस। एक होती है नॉन करंट अवेयरनेस सर्विस, एक होती है करंट अवेयरनेस सर्विस। तो ये करंट अवेयरनेस सर्विस का देखो यहाँ भी करंट लिखा है और यहाँ भी करंट लिखा है, तो यहीं से आपको सीधा इसमें पकड़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है साइंस साइटेशन इंडेक्स इज पब्लिश बाई, कि साइंस साइटेशन इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, तो ISI। क्वेश्चन नंबर 18 इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश बाई, इंडियन साइंस का जो एब्स्ट्रैक्ट है वो कौन पब्लिश करता है, तो इंस्टीडॉक उसको पब्लिश करता है। इंडियन साइंस डॉक्यूमेंट सेंटर जो है वो इसको पब्लिश करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है केमिकल एब्स्ट्रैक्ट इज ए पब्लिकेशन ऑफ, कि केमिकल एब्स्ट्रैक्ट को कौन पब्लिश करता है, तो इसको अमेरिकन केमिकल सोसाइटी पब्लिश करती है। क्वेश्चन नंबर 20 द बुक इन प्रिंट इज पब्लिश्ड बाई, ये बुक इन प्रिंट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो RR ड्रॉवर एक पब्लिकेशन उसके द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन कई एग्ज़ाम्स में भी आ चुका है जो भर्तियों के एग्ज़ाम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कि ट्रांसलेशन आर कैटेगराइज अंडर, के ट्रांसलेशन किस प्रकार का सोर्स है, तो ट्रांसलेशन सदा सेकेंडरी सोर्स रहेगा, क्योंकि ट्रांसलेट होने के बाद वो सेकेंडरी सोर्स बन जाता है। आस्क ए लाइब्रेरियन, 22वां क्वेश्चन आस्क ए लाइब्रेरियन इज काइंड ऑफ, कि लाइब्रेरियन से पूछना ये किस प्रकार की सर्विस है। लाइब्रेरियन से जब कोई चीज़ पूछेंगे तो किसी चीज़ के लिए रेफ़र करेगा, तो रेफरल सर्विस होती है। रेफ़र का मतलब आपको सलाह देगा कि इस चीज़ को ना लेकर आप इसको लीजिए, तो रेफरल सर्विस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका बोलता है विच पब्लिकेशन कैन बी कंसिडर्ड एज ए ड्राफ्ट स्टैंडर्ड, कि कौन सा पब्लिकेशन जो ड्राफ्ट स्टैंडर्ड मतलब कि मसौदा तैयार करता है, तो वो स्पेसिफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 24 पर्सनल बिलोगिंग ऑफ ए रीडर आर केप्ट एट द, एक छोटा सा आपका चैप्टर नंबर 4 के अंदर दिया हुआ है, उसमें तीनों चीज़ दी हुई है कि गेट काउंटर क्या होता है, क्लॉक रूम क्या होता है, प्रॉपर्टी काउंटर क्या होता है, स्टोर रूम क्या होता है। इसका आंसर है गेट काउंटर। बाकी के 4 टॉपिक आप उससे थोड़ा थोड़ा पढ़ जाना। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ सोर्स ऑफ पेटेंट इज पब्लिश्ड बाई, कि किसके द्वारा पब्लिश होता है, तो ड्रेवेंट एक पब्लिकेशन है लंदन में, उसके द्वारा पब्लिश होता है। गाइड टू लिटरेचर कम्स अंडर, की किसके अंडर आता है, तो गाइड टू लिटरेचर सेकेंडरी सोर्स और प्राइमरी सोर्स में नहीं आता, टर्टियरी सोर्स में आता है। ये जून 2023 के में भी क्वेश्चन नंबर 6 था, तो ये क्वेश्चन दिसंबर 2023 में भी आ गया है। क्वेश्चन नंबर 27 आपका बोलता है द 2 टाइप्स ऑफ रेफरल सर्विसेज आर, की 2 तरह की रेफरल सर्विसेज कौन सी होती हैं, तो एक होती है शॉर्ट रेंज और एक होती है लॉन्ग रेंज सर्विसेज, ये दो टाइप की होती है।
क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है कि नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कैन बी फाउंड इन, कि अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम या अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में जो जानकारी वो कहाँ से मिलेगी। तो अमेरिका में एक पब्लिकेशन जारी होता है स्टेटमेंट्स ईयर बुक, तो इसके अंदर अमेरिका की जो पॉलिटिकल घटनाक्रम है इसके अंदर पब्लिश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपने CLS का जो फर्स्ट पेपर है उसमें भी देखा होगा। फर्स्ट पेपर का फर्स्ट चैप्टर में ही INB क्या होता है, तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ये तो अब तक आप सभी को याद भी हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है फॉल्स अंडर कैटेगरी इंफॉर्मेशन सोर्स, की सूचना के कौन से स्रोत के अंतर्गत INB आता है। तो ये एक बिब्लियोग्राफी है, तो बिब्लियोग्राफी सेकेंडरी सोर्स के अंदर आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 ये बोलता है कि सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफीज आर प्रेजेंटेड बाई, कि सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफीज है जो किसके द्वारा प्रेजेंट होती हैं, तो रेफरेंस सेक्शन के द्वारा प्रेजेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपका जाना पहचाना SDI सर्विसेज वाज इंट्रोड्यूस बाई, कि SDI सर्विसेज सेलेक्टिव डिससेमिनेशन जो इन्फॉर्मेशन है ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस, मतलब किसके द्वारा ये फर्स्ट टाइम बताई गई, तो ये HP लुहान के द्वारा बताई गई है। एक बार दोस्तों इसमें आप देख लेना, क्योंकि मैं खुद अभी, आप एक बुक्स में देख लेना कि SP लुहान है या SS ग्रीक है। डियर फ्रेंड्स, SS ग्रीन जो है इसने आपको रेफरेंस सर्विसेज इंट्रोड्यूस की थी, और HP लुहान उसने आपको SDI सर्विसेज का इंट्रोड्यूस किया, तो इसका आंसर होगा HP लुहान। क्वेश्चन नंबर 33 आपका बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज कम्स अंडर द कैटेगरी। एक न्यूज़पेपर है कि बिब्लियोग्राफियों की भी जो बिब्लियोग्राफीज हैं वो किसके अंडर में आएंगी, वो टेरिटरी सोर्सेज में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 34 मतलब 34, क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है रीडर्स गाइड टू पीरियोडिकल लिटरेचर इज एन, ये कि जो रीडर्स गाइड का पीरियोडिकल लिटरेचर किसके अंडर आएगा, इंडेक्सिंग पीरियोडिकल के अंतर्गत। सेंसस ऑफ इंडिया इज ए, सेंसस मतलब जनगणना, तो ये स्टैटिक सोर्स के अंदर आएगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपका जाना पहचाना। क्वेश्चन नंबर 36 के क्वेश्चन नंबर जो 36 है उसमें ओपेक स्टैंड फॉर, ओपेक आज भी आपका BLI 12 का जो पेपर था उसमें आया था कि ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ये लगातार आ रहा है, तो इसको और ढंग से देख लें। क्वेश्चन नंबर 37 WIPO लोकेटेड एट, की WIPO कहाँ पर है, तो ये जिनेवा में है। इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको हिंदी में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है कि RSS स्टैंड फॉर, कि RSS की फुल फॉर्म क्या है। RSS स्टैंड फॉर, तो RSS होता है रियली सिंपल सिंडिकेशन। देखो इसको आप ढंग से पढ़ के जाना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो क्वेश्चन आ रहा हो वो भी गलत हो जाता है। तो इसमें R का मतलब रियली, S का मतलब सिंपल, और सिंडिकेशन, देखो इसमें पिछली बार जो क्वेश्चन आया था सिंडिकेशन पहले दे दिया, सिंपल बाद में दे दिया था। तो ये पक्का अच्छे से पढ़ के जाएं कि RSS की फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि ब्राउने सिस्टम वाज डिवाइस बाई, कि ब्राउने सिस्टम किसने दिया, तो ये नीना ई ब्राउने, क्योंकि इसमें नाम एक ही है जो ब्राउने के नाम से है, तो नैना ई ब्राउने इसका, नीना ई ब्राउने इसका आंसर है। ये 1895 में इसने एक बुक दी थी,
ये बुक्स के लिए ये फॉर्मेट दिया था उन्होंने, और ये बुक्स का जो चार्जिंग सिस्टम है उसके लिए होता है। ये अमेरिकन लाइब्रेरियन थी नीना ई ब्राउन है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 आपका मतलब क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 आपका कि एक्सप्लेनेशन ऑफ टेक्निकल टर्म्स ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मतलब कि मूल सब्जेक्ट की जो टेक्निकल टर्म है वो किस में मिलेंगी, तो वो मिलेंगी ग्लॉसरी में। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 आपका कि वर्टुआ इज एन, कि वर्टुआ क्या है, तो वर्टुआ है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम LMS। ये आपका चैप्टर नंबर 6 में दिया हुआ है। लीसा, कि लीसा क्या है, लीसा स्टैंड फॉर, तो लीसा की फुल फॉर्म होता है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट होता है। ये ऑनलाइन एब्स्ट्रैक्ट है। इसके अंतर्गत नो प्रिंट वर्जन इज अवेलेबल, कि इसके अंदर कोई भी प्रिंट में इसका वर्जन अवेलेबल नहीं है। ये 1969 से लगातार चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 मतलब 43, क्वेश्चन नंबर 43 में साइंस रिपोर्टर इज पब्लिश बाई, कि साइंस रिपोर्टर किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो ये किया जाता है निस्क केयर के द्वारा, और ये इंग्लिश मीडियम होता है, मंथली होता है। इसी को हिंदी में विज्ञान प्रगति बोलते हैं, जो पहले भी क्वेश्चन शायद 4 या 5 क्वेश्चन था कि विज्ञान प्रगति किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो निस्क केयर के द्वारा किया जाता है। वो हिंदी में होता है, मंथली होता है। यही क्वेश्चन उर्दू में होता है, साइंस की दुनिया उर्दू में होता है, क्वार्टरली पब्लिश होता है। ये पेज नंबर आपका जो बुक्स है उसमें 36 पर इसकी पूरी डिटेल दी गई है, आप कृपया वहाँ से इसको पढ़ के जाएं। क्वेश्चन नंबर 44 खेती इज पब्लिश बाई, की खेती किसके द्वारा, तो खेती के लिए जो फेमस है एग्रीकल्चर रिसर्च है ICAR जो संस्था है वो एग्रीकल्चर के लिए काम करती है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में पूसा में है, तो वो इसको पब्लिश करती है। क्वेश्चन नंबर 45 विच रेफरेंस सोर्स विल यूज टू स्टडी चेंजिंग ट्रेंड्स इन डेमोग्राफिक प्रॉफिट ऑफ ए सिटी, कि किसी भी सिटी का डेमोग्राफिक मतलब कि जो भौगोलिक प्रॉफिट जानने के लिए आप क्या यूज करना चाहेंगे पढ़ते वक्त। तो ये क्वेश्चन आपका जून 2023 में भी आ चुका है और अभी भी दिसंबर 2000 उसमें भी है। देखिए, अगर किसी की डेमोग्राफिक पता करना है प्रॉपर सिटी का, तो हम स्टैटिक हैंडबुक्स काम में लेते हैं। अगर वहाँ के मोमेंटम जानने हैं, मतलब वहाँ के जो महलों के बारे में या जो मोमेंटम मतलब ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में जानने हैं, तो ट्रैवल गाइड काम में लेते हैं। ये आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन आपका 11 नंबर, आपका 12 नंबर पेपर, इन दोनों पेपरों में भी लगातार आ रहा है कार्टेक्स, और ये कार्टेक्स आपका 13 में भी है। तो कार्टेक्स जो यूज होता है वो कहाँ यूज होता है, सर्कुलेशन सेक्शन में होता है, परिसंचरण सेक्शन में होता है। क्वेश्चन नंबर 47 आपका बोलता है ए स्कूल टीचर इज लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर एंड्रोमेडा गैलेक्सी, विच सोर्स ही और सी शुड रेफर, कि एक टीचर को एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में जानना है, तो आप कौन सा उसके लिए सोर्स रेफ़र करेंगे। तो उसके लिए आपको इनक्लोसाइपीडिया ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सब्जेक्ट नाम से एक आती है, वो आपको उनको रेफ़र करनी है। क्वेश्चन नंबर 48 आपका बोलता है EBSO इज एन, की EBSO क्या है, ये डाटाबेस है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर बोलते हैं। आपके चैप्टर नंबर 6 में दिया गया है, आप वहाँ से थोड़ा सा इसको पढ़ के जाएं। क्वेश्चन नंबर 49
येलो पेजेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ डायरेक्टरी। एक्चुअली येलो पेज आज से 10 से 15 साल पहले बड़ी फेमस होती थी और हर जो बिजनेसमैन है और अच्छे जो डीलर हैं, अच्छे जो इंडस्ट्री हैं, उन सब में ये येलो पेजेस की बुक्स होती थी। ये एक्चुअली बिजनेस और ट्रेड डायरेक्टरी होती है। जैसे एक टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी, वो टेलीफोन से संबंधित होती थी, उसमें सारे टेलीफोन नंबर लिखे होते थे जो BSNL और MTNL के द्वारा मेंटेन किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल, ADONIS इज ए कि ये क्या चीज़ है? तो ये डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और ओल्ड पेपर की वीडियो लेने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।